नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं या फिर अपने समायोजन का फॉर्म भर चुके हैं और उसके रिगार्डिंग अपडेट पाना चाहते हैं, साथियों समस्त जो आपकी अपडेट है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स होती हैं वो हमारे चैनल पर आपको दे दी जाती है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे समायोजन पर सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। देखिए, समायोजन को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी की आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सॉरी यहाँ पे प्रेस मीटिंग हुई और प्रेस मीटिंग के माध्यम से या प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सारी अपडेट्स आप सभी को दी हैं। आप सभी ने वो जो वीडियो था वो देख ही लिया होगा। आप सभी को एक बार वो चीज़ें हाईलाइट भी कर देते हैं। साथियों, वीडियो में यहाँ पे हम मुख्य भाग में आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप देख लीजिए जो आपका प्रेस नोट है, बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, इसके संदर्भ में कैसी चीज़ें बताई गई हैं। पहले नंबर पे है समायोजन और समानुपातीकरण एवं आवेदन संबंधी तथ्य। तो समायोजन समानुपातीकरण हेतु शिक्षकों से दिनांक 29 से लेकर के 5 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अलग अलग बहुत सारे आप सभी लोग जान रहे होंगे शिक्षक नेता जो बनते हैं कि जो है इसकी जो तिथि है वो विस्तारित की जाएगी। हमने कल भी आपको बताया था, सॉरी परसों की डेट में बताया था कि आपकी जो डेट है वो एनी हाउ एक्सटेंड नहीं होने वाली है। शिक्षा मंत्री जी का साफ कथन था कि हमने जो डेट दिया है उसी डेट में आप सभी को आवेदन करना है, क्योंकि अगर यहाँ से हम डेट को एक्सटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आगे का जो शेड्यूल है वो भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसके दृष्टिगत यहाँ पे जो पहले से आपकी डेट फिक्स थी वही डेट रखी गई है, पूर्वत वाली ही। अब यहाँ पे जितने भी शिक्षकों ने आवेदन किया है उनका यहाँ पे निस्तारण किया जाएगा। दूसरे क्रम में आप देख सकते हैं इस अवधि में कुल 73,151 शिक्षकों द्वारा समायोजन और समानुपातीकरण हेतु आवेदन दिया गया है। तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि आवेदन के उपरांत आगे की समस्त कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपादित की जाएगी। इस कार्य के निष्पादन हेतु यहाँ पर 3 स्तर, जिला यानी प्रमंडल और साथ ही साथ राज्य स्तर पर स्थापना समिति का गठन किया गया है। शिक्षकों द्वारा दिए गए विद्यालयों के विकल्प में से ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी लोग समझ लीजिए, जो भी शिक्षक सरप्लस की कैटेगरी में आ रहे थे और उन्होंने जिस भी विद्यालय का विकल्प दिया है उसी में उनका तबादला होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपने जिस भी स्कूल का चयन किया है उसी स्कूल में आपको शिक्षा विभाग आपके विद्यालय का अलॉटमेंट करेगा। विकल्प के विद्यालय के अतिरिक्त किसी भी शिक्षक का किसी दूसरे विद्यालय में तबादला नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपने जो विद्यालय दिया है, मान लेते हैं किसी ने 10वीं विद्यालय दिया है, ठीक है, और वहाँ पे जो वरीयता क्रमांक वाले हैं उनका समायोजन पहले हो गया, मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपको 10 विद्यालय नहीं मिला तो उस केस में क्या होगा, आपका तबादला नहीं होगा, आपका समायोजन नहीं होगा। यथास्थिति जो आपकी बनी हुई है, जिस विद्यालय में आप अभी हैं वर्तमान में, वहीं पर आप बने रहेंगे, वहां से आपको जबरन नहीं हटाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारी डिमांड भी थी ये शिक्षा विभाग से कि एटलीस्ट शिक्षकों को इतनी सहूलियत दिया जाए कि ऐच्छिक ट्रांसफर के नाम पर जो भी उनसे विद्यालयों का चयन के लिए कहा गया, मान लेते हैं आपने 30 विद्यालय के चयन के लिए कहा, लेकिन उनके प्रखंड से अगर बात करते हैं, चूंकि आपने कहा गृह प्रखंड तो देंगे नहीं, तो अपने प्रखंड से वो अपना जो है विकल्प चुनेंगे। तो जब हम 30 विद्यालय का चयन करते हैं तो 30 विद्यालय में दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर तक दूरी भी हो जाती है। तो इसके दृष्टिगत यहाँ पे शिक्षकों ने 10 से लेकर के 15 विकल्प तक भरे। हालांकि कई सारे जिलों में 30-30 विद्यालय के बीच चयन का विकल्प आ गया है, जो बॉर्डर पे पड़ रहे थे या फिर जिन शिक्षकों को सहूलियत हुई। लेकिन ये जरूर है कि इससे एक फ़ायदा बड़ा ये होने वाला है उन शिक्षकों के लिए खासतौर पर कि उनके द्वारा दिए गए 10 या 15 विद्यालय जो भी उन्होंने विकल्प दिया है उसी में उनका चयन हो जाएगा। इन केस अगर विकल्प कम पड़ते हैं, चयन नहीं हो पाता है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस विद्यालय में वर्तमान में पदस्थापित हैं उसी में यथावत बने रहेंगे अग्रिम आदेश तक। साथियों, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि अब जो आपके समायोजन की कार्रवाई है वो 9 सितंबर तक पूर्ण करने की योजना बताई जा रही है। यानी कि 9 सितंबर तक आपका जो रेशनलाइजेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण संबंधित चीज़ें होंगी। आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए टोटल यहाँ पर 4,259 आवेदन किए गए हैं और इन पारस्परिक स्थानांतरण की जो कार्रवाई है वो 14 से 14 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। मतलब 14 सितंबर तक ये जो टोटल दोनों चरण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 16 तारीख को आप सभी की जो संशोधित
रिक्तियां होंगी वो पोर्टल पर लाइव कर दी जाएंगी और 17 तारीख तक समान स्थानांतरण के लिए जितने भी इच्छुक शिक्षकगण होंगे वो अपना आवेदन कर पाएंगे। मतलब जनरल ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि 17 से आपका हर हाल में जो अप्लाई है वो आप कर पाएंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि शिक्षा विभाग ऐसे कह सकते हैं ऐसे स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, ऐसे रणनीति के तहत काम कर रहा है कि जनरल ट्रांसफर में भी मैक्सिमम शिक्षकों का ट्रांसफर हो सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो शिक्षा विभाग ने नीति बनाई है उसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की प्लानिंग है कि लगभग यहाँ पे 1 लाख से अधिक शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन आ सकता है, जो कि सेम जिला में भी हो सकते हैं और अंतर जिला में भी हो सकते हैं। तो अब इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग जो है ठोस कदम उठा रहा है और बताया जा रहा है कि सामान्य स्थानांतरण में भी अधिक से अधिक शिक्षकों को लाभ हो, इसके लिए एक जो है ट्रांसपेरेंट नीति बनाई जा रही है और रिक्तियों का जो संशोधन आवरण जारी किया जाएगा आप सभी के पोर्टल पर, उसमें भी किसी तरह की खामी ना हो, इसके लिए जो है बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से काम किया जा रहा है। साथियों कई सारे यहाँ पे जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो लगातार एक कमेंट सेक्शन में बातें लिख रहे हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए हमने अप्लाई किया है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप जब स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है ऑटो कैंसल्ड बाई सिस्टम। तो ये क्यों आखिर दिखा रहा है, इसके संदर्भ में वो जानना चाहते हैं। देखिए ऑटो कैंसल्ड बाई सिस्टम जो है आपको देखने को मिल रहा है, चूंकि आवेदन कल ही समाप्त हुए थे, इसके वजह से एक टेक्निकल ग्लिच हो सकती है। आपका कोई भी आवेदन कैंसिल नहीं हुआ, इस बात को आप याद रखिएगा। हालांकि ये जो चीज़ है ये शिक्षा विभाग तक सचिवालय तक कल पहुँचा दी जाएगी, हमारी टीम कल जाने वाली है और ये जो भी समस्याएं हैं 2-4 समस्याएं हैं जो शिक्षकों की हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से पता चला है, वो भी यहाँ पे पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर के आप परेशान मत होइए, ऑटो कैंसल्ड बाई जो सिस्टम दिख रहा है वो संभवतः यहाँ पे 1 से 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मतलब वो चीज़ें हट जाएंगी आपके पोर्टल से और आप इजिली यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। साथियों अब एक बड़ी बात यह है कि अब समायोजन को लेकर के तो खुशखबरी आ ही गई है। जितने भी शिक्षक थे जो कि अपने यथावत विद्यालय में रहना चाहते थे तो उन्होंने आवेदन किया नहीं, लगभग 73,000 के आसपास जो आवेदन हुए हैं अब उन्हीं का समायोजन यहाँ पे विभाग करने जा रहा है, जो एक बड़ी हिस्ट्री है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बिना किसी से जबरन आवेदन लिए हुए आसानी से शिक्षा विभाग ट्रांसफर कर रहा है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। 70% से अधिक शिक्षकों ने, लगभग मान करके चलते हैं 70% के अराउंड टीचर्स ने यहाँ पे समायोजन के लिए ऐच्छिक रूप से अपना आवेदन दिया है। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि लगभग जितने भी शिक्षकों ने समायोजन के लिए अप्लाई किया है, चूंकि वो अपने विद्यालय में तो सरप्लस की कैटेगरी में, उनका हर हाल में शिक्षा विभाग समायोजन करेगा, चाहे उन्होंने 10 विद्यालय का विकल्प दिया हो या फिर 15 का दिया हो या फिर 30 विद्यालय का दिया हो। तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए, 1 माह से 1.5 माह और उसके बाद आप सभी को आपका नया विद्यालय मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर बता देते हैं आप सभी के जनरल ट्रांसफ़र को लेकर के एक बड़ी बात है कि जनरल ट्रांसफ़र के लिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस बार शिक्षा विभाग आप सभी के जिला कैडर को संशोधित कर रहा है। याद रखिएगा अब जब नेक्स्ट बार आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी, इसलिए इस बार जब भी आप जिला का चयन करिएगा बहुत ही समझ बूझ करके करिएगा। ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा जिला मिल जाए जहाँ से आप सोचे कि बाद में हम चले जाएंगे, वहाँ पे आप ना जा पाए। तो जब भी आप डिस्ट्रिक्ट के लिए चॉइस फिलिंग करिएगा ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको उन्हीं जिले का विकल्प देना है जहाँ पे अगर हमारा अलॉटमेंट हो गया तो हम उस जिले में रहें, तो हमें आने वाले भविष्य में कोई समस्या ना हो। क्योंकि अगर मान लेते हैं ज़्यादा लोग, जैसे बहुत दूरी पे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम 5 जिले का विकल्प देंगे या फिर 3-3 प्रमंडल का विकल्प दे देंगे, तो देखिए प्रमंडल एक बड़ा विकल्प होता है, उसमें आपको किसी भी जिले में भेजा जा सकता है, जिले के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। क्योंकि अंतर जिला के केस में आपको पता होगा यहाँ पर जिले के बाद, ठीक है, आपसे विद्यालय का विकल्प नहीं लिया जा रहा है। यानी कि एक मान लेते हैं कि आपने पश्चिमी चंपारण का विकल्प दिया, ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में जान लीजिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ पर आपको नेपाल बॉर्डर में भी भेजा जा सकता है, फिर किसी भी इलाके में भेजा जा सकता है, बहुत बड़ा जगह है वो। तो ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जो बहुत बड़ा एरिया जो है टच करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाँ आपका गृह जिला है तो आप बेशक डाल सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जिला देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप फिर किसी ऐसे चौथे पांचवें जिले में फंस जाएं कि फिर वहाँ पे आपको आज की डेट में वीसी हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पे भी जो माननीय मंत्री जी उन्होंने बोला है कि आने वाले दिनों में आपको समस्या होगी, क्योंकि अब आपका जिला कैडर यहाँ पे शिक्षा विभाग घोषित कर देगा। साथियों इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप सभी के डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए, मनचाहा विद्यालय आपको मिल जाए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।